में घोसी में और आपको बता दें कि हमारे साथ एक युवक है और आज ये युवक पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम इनसे जानते हैं, पहले तो हम इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद इनसे हम बातें करते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विद्यांशु शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल कुमार शर्मा है। मेरी माताजी का नाम श्री विद्यावती देवी है और मैं सोमायडी से ग्राम निवास करता हूँ। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में संस्कृत में प्रथम स्थान लाए आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे गुरुजन से हमें ये शिक्षा मिल गई है कि हमने इतना वो पा गया है। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैंने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और मैं अपना श्रेय श्री गुरुजन, अपने पिता और अपनी माता और अपने गुरु को देना चाहता हूँ। एक सवाल और आपसे कि देखा जाए तो समाज की बात करी जाए तो पूरे भारत में लोग अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड और अन्य इंग्लिश माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश करा रहे हैं और लोग उसमें इंग्लिश माध्यम विद्यालय जो आप कह लें कि सीबीएसई बोर्ड में लोग उसमें अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। आपने इसमें क्या अपना देखा? यहाँ पर मैंने अपना अनुशासन देखा, जो अनुशासन संस्कृत विद्यालय से मिल सकता है और वो शायद बहुत महत्वपूर्ण अनुशासन हो। अनुशासन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। आरएसएस में अनुशासन मिलता है, जो हमारा संघ है उसमें अनुशासन मिलता है और अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने यह आरएसएस से सीखा है। आरएसएस से सीखा है। एक सवाल और आपसे कि इसका आपने संस्कृत से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, जो गुरु हैं हमारे और मेरे पिताजी भी हैं, उनको सबसे बड़ा मेरा श्रेय जाता है। उन्होंने हमको पढ़ा लिखा कर इतना आगे बढ़ाया। एक और सवाल आपसे कि देखा जाए तो आपने अभी बात की अनुशासन की, कि आप संस्कृत को चुने अनुशासन के लिए, लेकिन अन्य लोग जो हैं अपने बच्चों को कोई आईएएस बनाना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई तमाम तरीके की जो नौकरी समाज में चल रही है लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अनुशासन क्यों देखें? अनुशासन और नौकरी में क्या अंतर है और उससे क्या लाभ है? अनुशासन में यह तात्पर्य करता है कि अनुशासन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नौकरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुशासन होता है। नौकरी अगर गांव समाज में निकले तो अगर अनुशासन ना रहे तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वही नौकरी भी रहे और अनुशासन भी रहे तो सबसे महत्वपूर्ण है ये। तो ये बच्चा है और घोसी के रहने वाले हैं और इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में संस्कृत में प्रथम स्थान लाए। बता दें कि इनका मानना है कि अनुशासन पहले ज़रूरी है। बच्चे जिस दशा और दिशा में चल रहे हैं आज के युग में, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है और इस समय जो युग चल रहा है, इस युग में आप अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं? कितना इस पे खरा उतरते हैं लोग? इस समय बहुत कम निकलते हैं लोग, क्योंकि मैंने अपने गांव समाज में देखा है, कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं तो दो लोग मिलते हैं जो अनुशासनहीन होते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल लीजिए मगर उसमें कुछ बढ़िया चीज़ देखिए, उससे खराब नहीं। तो अभी हम आपसे बात करते हैं अनुशासन पे, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे दिन रात मोबाइल में घुसे हैं और रील्स से लेकर और सोशल मीडिया पे लगातार ये सब चीज़ें पे कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहें? अनुशासन के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अनुशासन के लिए यह करना पड़ेगा कि मोबाइल से थोड़ा दूरी बना कर रखें और मोबाइल बचपन के लिए बहुत हानिकारक होती जा रही है। यही मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा अनुशासन उनको दें और मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। अच्छा, कोई ऐसा श्लोक आपको याद होगा जिससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आए और जिसको आप हमेशा फॉलो करते हैं? जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही मेरे जीवन का सबसे प्रभाव डाला है। सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहें और सारा दुख सुख सब कट जाए, यही मेरी भगवान से विनती है।
आपका फिर से परिचय और बता दीजिए, नाम क्या था आपका? विद्यांशु शर्मा। विद्यांशु शर्मा जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अभी अभी हमसे वार्ता की, और वार्ता में अभी हमने इनसे जो वार्ता में जो बातें हुई हमारी इनकी, इनसे मैंने अनुशासन और जॉब दोनों की बातें की। तो इनका कहना है कि पहले अनुशासन ज़रूरी है, उसके बाद जॉब ज़रूरी है। क्योंकि जब इंसान अनुशासन में रहेगा तो परिवार भी अनुशासन में रहेगा और समाज भी अनुशासन में रहेगा, और समाज के साथ साथ देश, और जो देश की दशा है वो भी अनुशासन में आ जाएगा। तो दिव्यांशु शर्मा, उम्र तो काफ़ी छोटी है, कितनी उम्र होगी आपकी? 11 साल, 11 से 12 साल। 12 साल का एक युवक आपको एक संदेश दे रहा है, अनुशासन। आज के समय में अनुशासन जो एक पहले सुनने को मिलता था अनुशासन, लेकिन आज के समय में अनुशासन चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है। आज के दौर में जो अभिभावक है बच्चों के, वो बच्चों को किसी तरीके से खुश करने के लिए बच्चों को एक हाथ में फ़ोन दे देते हैं, और बच्चा उसमें क्या क्या कर देता है, रील की दुनिया में रियल दुनिया से दूर हो जाता है। तो आज का दौर रील और रियल दुनिया से काफ़ी दूर होकर रील की दुनिया में आज का दौर चल रहा है। इसमें आपके बच्चे जो हैं वो इनडोर गेम में व्यस्त हो गए हैं, आउटडोर गेम जो है वो बंद हो चुका है। जैसे हम बात कर लें कि बच्चे जब पहले के समय में हम लोग सुनते हैं, अपने घरों में भी सुनते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि पहले जो था कि बच्चे विद्यालय से आने के बाद आउटडोर गेम जो कहा जाता है कि फुटबॉल, क्रिकेट और जो लोकल में जो गेम खेले जाते हैं, गिल्ली डंडा जैसे ऐसे से काफ़ी, कबड्डी, ये सब सारे गेमें बच्चे खेलते थे। लेकिन अब जो है फील्ड जो है, जो मैदान है वो सूखा पड़ गया है, बच्चे नहीं खेलते। कारण ये है कि बस मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का जो ज़माना है, और यही कहीं ना कहीं अनुशासन को पीछे छोड़ दिया है। आज के दौर में लोग चाह रहे कि बच्चा पढ़े भी और बच्चों को सोशल मीडिया की दुनिया में घुसा भी रहे। चलिए इसी तरह बने रहिए, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं, धन्यवाद।